यहाँ कहानियां मरती नहीं, इंतजार करती हैं। सोनापुर गांव की धुंध से भरी ठंडी शाम थी। सर्दियों की ये वो रात थी जब हवा में हर सांस धुएं जैसी दिखती थी और खेतों के ऊपर सफेद कोहरा इस तरह फैला था जैसे किसी ने धरती पर मोटी रुई की चादर डाल दी हो। गांव की गलियों के दोनों ओर खड़े पीपल और नीम के पेड़ हवा के झोंकों में ऐसे चरमराते कि लगता मानो कोई छुपकर फुसफुसा रहा हो। गांव के चौराहे पर रामू हलवाई की चाय की दुकान हमेशा की तरह आज भी सजी हुई थी, लेकिन आज दुकान की चहल पहल में भी हल्की घबराहट घुली हुई थी। कारण साफ था, बिजली शाम से ही गुल थी और कोहरा हर गुजरती मिनट के साथ घना होता जा रहा था। दुकान के सामने एक लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी जो हल्के पीले गोले बनाती हुई कोहरे में खो जाती थी। कुछ गांव वाले हाथ सेंकते हुए चाय पी रहे थे। अरे भाई, क्या ठंड पड़ रही है। हाँ रे, आज की रात तो लगता है हड्डियां जम जाएंगी और ऊपर से बिजली भी फिर से कट गई है। मजा खराब हो गया। अरे बिजली क्या खराब करेगी, असली मजा तो इसी अंधेरे और धुंध में है। गांव असली गांव जैसा लगता है। किसी को उसकी बात में मनोरंजन मिला, किसी को डर की झंझनाहट। तभी एक धीमी आवाज में कोई बोला, तुम लोगों को पता है, हम सब यहाँ यूं आराम से बैठे हैं, लेकिन कच्चे घाट वाली सड़क पर आज तक कोई नहीं जाता इस वक्त। इस धुंध में तो बिल्कुल नहीं। बस कर यार, हर रात भूत प्रेत की बात शुरू कर देता है, डराने लगता है। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी थोड़ी मजबूर थी। उसी समय दुकान की ओर आते एक आदमी का धुंधला सा साया उभरा। किसी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो देखो, गजानन बाबा आ गए। और सचमुच वही थे, गांव के सबसे बुजुर्ग, शांत, ज्ञानवान और कहानियों के शौकीन गजानन बाबा। उनका झोला, उनकी सफेद धोती और उनकी धीमी स्थिर चाल, इन सब से गांव वाले बहुत परिचित थे। रामू हलवाई ने खुशी से कहा, बाबा आज आपको आने में देर हो गई। बाबा मुस्कुराए, अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बोले, अरे बेटा माफ करना, मंदिर में थोड़ा काम अटक गया था। रमेश ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, आज कोई नई कहानी सुनाइए ना। ऐसी रात में आपकी कहानी ना हो तो मजा ही नहीं आता। बाबा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। धुंध, ठंड और अंधेरा मानो कहानी सुनने के लिए परफेक्टो माहौल तैयार किए खड़े थे। बाबा धीमे से बोले, ठीक है, आज तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जिस रात मैंने पहली बार कच्चे घाट पर कुछ ऐसा देखा कि आज भी मेरा दिल कांप उठता है। लोगों ने एकदम चुप होकर अपने कपड़ों को कसा और सब हल्की हल्की कांपती सांसों के साथ बाबा की ओर देखने लगे। कहानी शुरू होती है कच्चे घाट की दहशत। बात उन दिनों की है जब मैं जवान था। उस समय गांव में बिजली नहीं थी, रातें सचमुच अंधेरी होती थी। उस दिन भी आज जैसी कड़कड़ाती ठंड थी और बारिश लगातार बरस रही थी। मैं मंदिर की पूजा करके देर रात घर लौट रहा था। कच्चा घाट बाबा के गांव और उनके घर के रास्ते में पड़ता था। लोग हमेशा उस रास्ते से बचते थे। कहते थे कि कई साल पहले वहां एक आदमी भूख प्यास से तड़प कर मर गया था और उसकी आत्मा वही भटकती रहती है। घर पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, सो मुझे मजबूरी में वही मार्ग पकड़ना पड़ा। रात की नमी हवा में तैर रही थी। बूंदें पत्तों पर गिरकर लगातार टप टप की आवाज कर रही थी। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ नहीं सूझे, कोहरा ऐसा कि सामने 2 कदम भी नहीं दिखते थे। मैं धीरे धीरे चल ही रहा था कि अचानक सामने लाल रंग की एक लालटेन टिमटिमाती दिखाई दी। पहले लगा कि कोई आदमी होगा, शायद कोई राहगीर, पर जब मैं करीब पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं। सिर्फ लालटेन हवा में तैर रही थी, जैसे किसी के हाथ में हो, लेकिन हाथ दिखाई न दे। मैं वहीं ठिठक गया। तभी पीछे से एक युवक की आवाज सुनाई दी, बाबा जी, रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? खतरा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक अजनबी लड़का था, भीगा हुआ सफेद कुर्ते पजामे में। उसका कुर्ता बारिश से चिपक रहा था और बाल भीगे हुए थे। आवाज में अजीब ठहराव था, बेटा तुम यहाँ कैसे? घर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया। सोचा कि आपके साथ चल जाऊं। मुझे भी अच्छा लगा कि कोई साथ होगा, सो मैंने उसे साथ ले लिया। दोनों चलने लगे। रास्ता सुनसान,
पेड़ झुककर जैसे रहस्य फुसफुसाते। बारिश कभी तेज कभी धीमी, लगातार कोहरा। तभी मुझे रोने जैसी आवाज सुनाई दी। पहले लगा कानों का धोखा है, लेकिन आवाज साफ थी, धीमी, दर्द भरी। बाबा जी, आपको भी रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, मुझे लगा कि शायद ये एक धोखा है। नहीं बाबा, ये धोखा नहीं, ये उस आदमी की आवाज है जो कई साल पहले यहाँ भटकते भटकते मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को पुकारती है जो रास्ता भटक जाता है। बाबा चुप हुए। आसपास का माहौल और भारी हो गया। मैंने उसकी बात टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे लगा कि रास्ता बदल रहा है। जिस दिशा में हमें जाना था, लालटेन हमें बार बार दूसरी ओर खींचने लगती। फिर मैंने लड़के से पूछा, तुम्हें रास्ता पता है ना? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी। वो बोला, हाँ बाबा, मुझे तो इस रास्ते का हर मोड़ पता है। मैं तो यहीं रहता हूं, इसी रास्ते पर। कैसे? क्योंकि मैं वही हूं जिसे लोग कच्चे घाट का परछाई वाला कहते हैं। मेरे पैर वही जम गए। मैंने नजर ऊपर उठाई तो मेरे साथ खड़ा लड़का बदल चुका था। वो अब लड़का नहीं था, वो एक साया था। काले गड्ढे जैसी आंखें, कीचड़ से सना शरीर और जले हुए कपड़े जैसे फटे पुराने। बाबा, अब तुम भी भटकने आए हो? आओ मेरे साथ चलो। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए थे, जैसे जमीन मुझे पकड़कर रोक रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो साया मेरे और करीब आने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस कीचड़ टपकने की आवाज थी। उसी पल दूर से बैलगाड़ी की हल्की रोशनी दिखाई दी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे वहां मत खड़े रहो, वो घाट की आत्मा है। उस आदमी ने झट से नीचे उतरकर मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी में धक्का देकर बैठा दिया। जैसे ही गाड़ी चली, वो साया जोर से चिल्लाया, तुम बच नहीं पाओगे। बैलगाड़ी वाला मुझे गांव तक ले आया। मैं कांप रहा था। उसने मुझे पानी दिया और कहा, बाबा, आप किस्मत वाले हो। हर साल कोई ना कोई उस साए की चपेट में आ जाता है। जो लालटेन की रोशनी में खिंच जाता है, वो लौट कर नहीं आता। अगली सुबह गांव वालों को घाट पर अजीब निशान मिले। कीचड़ पर किसी के घसीटे जाने के लंबे लंबे निशान, लेकिन कोई शव नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने कच्चे घाट का रास्ता कभी अकेले नहीं लिया। आज भी उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। ढाबे पर भय का सन्नाटा फैल गया था। कोई अपनी कुर्सी से हिला भी नहीं। किसी ने कांपकर पूछा, बाबा, ये सब सच था? बिल्कुल सच। और आज भी ऐसी धुंध भरी रातों में कच्चे घाट पर एक लालटेन टिमटिमाती है। जो रुक जाता है वो फिर सुबह घर नहीं पहुंचता।